शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। शिक्षा विभाग की कमेटी की फिर मंगलवार को बैठक होगी। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। अनुकंपा बहाली, छुट्टी कैलेंडर और बिहार शिक्षा कैडर को लेकर बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र के खत्म होते ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बताते चलें कि एसीएस एस सिद्धार्थ को 27 जुलाई को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की कमेटी की बैठक होनी है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ही ये बैठक होने वाली है और इसके बाद 27 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी और 27 जुलाई को एसीएस एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग की कमेटी की बैठक होने वाली है। मंगलवार को एक बार फिर से बैठक होगी, यानी कि ठीक एक दिन के बाद बैठक होने वाली है। और इस बैठक को लेकर के सभी को इंतजार है, क्योंकि काफी पुरानी जो मांग थी वो पूरी होने वाली है और इसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो बैठक के बाद ही सब कुछ जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ इस कोर कमेटी की बैठक होगी तो फिर सामने निकल कर आता है कि क्या डिसाइड किया है शिक्षा विभाग ने। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ही ये बैठक होने वाली है। मंगलवार को 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। जो कमेटी है वो रिपोर्ट तैयार कर लेगी और उसके बाद 27 जुलाई को एसीएस को ही कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र के खत्म होते ही कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंप देगी एसीएस एस सिद्धार्थ को। बिहार शिक्षा कैडर को लेकर के ये बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें कि अनुकंपा बहाली, छुट्टी कैलेंडर और बिहार शिक्षा कैडर को लेकर के ये बैठक होने वाली है। तमाम मुद्दों पर बात होगी। मंगलवार को ये बैठक होने वाली है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खासतौर पर जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में और क्या कुछ सामने आता है, क्या फैसले लिए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए शिक्षा विभाग की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि बहुत पुरानी मांग जो है वो पूरी होने जा रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, हम अपडेट खबर के साथ हम अभी इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले जानकारी दे दें कि शिक्षा विभाग की जो नई कमेटी है उसने 70% काम कर लिया है। यानी अब जो है 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक जो है शिक्षकों के स्थानांतरण के साथ साथ पदस्थापन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। हालांकि इसमें कई बिंदु हैं, यानी जिसको लेकर कमेटी गठित की गई थी उसमें छुट्टी कैलेंडर भी है, बिहार शिक्षा कैडर भी है और इसके साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति भी है। तो ये काम होना बाकी है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगी। ऐसे में 27 जुलाई को एसीएस एस सिद्धार्थ को ये कमेटी जो है फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी। 1 अगस्त से राज्य भर में जो है ऑनलाइन तरीके से ई शिक्षा कोष के जरिए जो है शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, जिसमें जो सक्षमता पास, ये बड़ी खबर हम जानकारी देते हैं, सक्षमता पास जो 1,87,000 शिक्षक हैं वही आवेदन करेंगे। अभी जो नियोजित में है 1,87,000 ही आवेदन करेंगे क्योंकि उन्हें ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है और बाकी जो सक्षमता पास नहीं हुए हैं उन्हें अभी फिलहाल आवेदन करने से मनाही रहेगी और सक्षमता 2 को लेकर या अन्य कोई परीक्षा को लेकर विभाग अलग से निर्णय लेगी, जिसको लेकर अभी जो है मामले को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी बात, जो बीपीएससी वाले हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो प्रोबेशन पीरियड में हैं, इंतजार में थे कि उनका तबादला होगा कि नहीं, तो बड़ी खबर हम दे दें कि 1 अगस्त से वो भी अप्लाई कर सकेंगे और जबरन ये ट्रांसफर नहीं होगा। जो अगर अच्छे जगह पर हैं वो आवेदन ना करें, लेकिन जिनको जरूरत है बीपीएससी में बहाल शिक्षकों को वो आवेदन ई शिक्षा कोष पर करेंगे। उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, बशर्ते महिला हो, पति पत्नी शिक्षक हो, दिव्यांग हो या गंभीर रूप से बीमार हो, तो इनको एक तरह से प्रायोरिटी दी जाएगी और ऐच्छिक स्थानांतरण का इनको सीधा लाभ दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 94 बैच में, 99 बैच में, 2000 में जो बीपीएससी पास किए और शिक्षक बने हैं, आज अलग अलग स्कूलों में कार्यरत हैं, उनका भी स्थानांतरण होगा, उनसे भी आवेदन लिए जाएंगे। कुल मिलाकर डेटाबेस कलेक्शन है, ये राज्य सरकार का बड़ा फैसला होगा ये, और इसको लेकर कमेटी ने बड़ी एक तरह से तैयारी कर ली है। दूसरी बड़ी बात ये हम बता दें आपको कि
राज्य में अलग अलग स्कूलों से रिपोर्ट आई है SC/ST सिद्धार्थ को कि शिक्षकों के अनुपात में छात्र कम है, वहां पर ज्यादा संख्या में जो है शिक्षक बहाल हैं, वहां से भी शिक्षकों का तबादला होगा। नियोजन इकाई से जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका तबादला कर दिया जाएगा, वो स्कूल में अब नहीं रहेंगे। जहां अभी 1,87,000 शिक्षक हैं वहां से उनका सीधा तबादला होगा, उनको आसपास के स्कूल या वहां से हटाकर दूसरे स्कूलों में नियोजन इकाई के बाहर उनका तबादला होगा। तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। और अभी जो प्रोबेशन पीरियड में जो BPSC बहाल शिक्षक हैं उनको ये लग रहा होगा कि प्रोबेशन पीरियड में तबादला नहीं होगा, तो आपका तबादला होगा प्रोबेशन पीरियड में ही तबादला होगा। आपका प्रोबेशन जो है नए स्कूल में भी जो है एक तरह से उसको ऐड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयार रहे, 1 अगस्त से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी है। 2024 का ये लक्ष्य है कि बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं तबादले का, जिनको भी जरूरत है वो ऐच्छिक स्थानांतरण करवा सकते हैं, उसको लेकर कमेटी जो है विचार करेगी। हालांकि बिहार में शिक्षा विभाग की जो कमेटी है एक तरह से उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि लंबे समय बाद कमेटी की रिपोर्ट आती थी, कई रिपोर्ट ऐसी है जो अब तक सामने आई ही नहीं। लेकिन SC/ST सिद्धार्थ की कमेटी जो है महज 1 सप्ताह के अंदर एक्शन ले ली है और माना यह जा रहा है कि 15 दिन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया जाएगा और रिपोर्ट सबके सामने पब्लिक डोमेन में रहेगी। 27 जुलाई का ये डेट है जब कमेटी जो है फाइनल रूप से अनुकंपा बहाली, इसके साथ साथ जो छुट्टी कैलेंडर है इसको लेकर और इसके साथ साथ पदस्थापन और ट्रांसफर को लेकर जो है जो कैलेंडर है ये जो कहीं ना कहीं कमेटी है वो रिपोर्ट सौंप देगी। तो कमेटी की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी है। हालांकि मंगलवार को फिर से एक बड़ी बैठक है। मंगलवार को बैठक में जो है छुट्टी कैलेंडर को लेकर भी एक तरह से सहमति बनेगी, क्योंकि छुट्टी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पुरानी छुट्टी को कैंसिल करते हुए SC/ST के पाठक जो है उस वक्त बदलाव कर दिए थे। ऐसे में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है, छुट्टी कैलेंडर में भी बदलाव किए जा सकते हैं और SC/ST सिद्धार्थ लगातार बदलाव के मूड में है। पुरानी जो पॉलिसी है, बिल्कुल चाहे वो देखिए, अगर ट्रांसफर पॉलिसी हो, पोस्टिंग पॉलिसी हो, उसमें बदलाव किए गए हैं। तो पिछले 1-1.5 साल में छुट्टी को लेकर के बहुत बवाल मचा था और छुट्टी की जो संख्या थी वो कम कर दी गई थी शिक्षकों की। तो क्या लग रहा है इस बैठक के बाद छुट्टी की संख्या एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है? जो पहले से लगातार जो परंपरा रही है छुट्टियों की, उस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे त्योहार हैं जिसमें छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी हाल के 1.5 साल में। तो ऐसे में उस पर विचार किया जा रहा है और राहत मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर हम दे दें जो महत्वपूर्ण है, सक्षमता पास जो 1,87,000 शिक्षक हैं वो जान लें कि उनको जो जिला आवंटित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, वो जिला अब नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आपको चॉइस का जिला मिल गया था तो भी, अगर आपको चॉइस का जिला ना मिला था तो भी, ऐसे में आपको फिर से एक बार आवेदन करना होगा और आपको नए सिरे से ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पटना के हैं और पटना आपको मिल गया था तो आपको फिर से पटना ही मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी हम दे दें। लेकिन जिन्हें नहीं मिला था वो निराश थे, उन्हें भी अब मिल जाएगा, ये इसकी गारंटी है, क्योंकि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और अनुकंपा के साथ साथ जो बाकी चीजें हैं उस पर भी विचार चल रहा है। तो बड़ी खबर है, कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी और नियोजित हों, BPSC वाले हों, पुराने शिक्षक हों, सबका स्थानांतरण होगा। हालांकि यह स्थानांतरण जबरन नहीं होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। लक्ष्मी, बिल्कुल रजनीश, देखिए अब ऐसा लग रहा है शिक्षकों की मन की मुराद पूरी होने जा रही है। कब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ऐच्छिक उनको ट्रांसफर दिया जाए। और देखिए अब इतनी सुविधाओं के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, यानी कि टीचर जो हैं क्या उनके परिणाम अच्छे निकल कर आएंगे, क्या वो मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी? क्योंकि शिक्षा का स्तर बिहार में, वो भी सरकारी शिक्षा को लेकर के संशय बना रहता है मन में। तभी जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, मास्टर प्लान लेकर SC/ST सिद्धार्थ आए हैं। बच्चों की उपस्थिति से लेकर बच्चों का नामांकन हो, शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर शिक्षकों की मॉनिटरिंग हो, इसके साथ साथ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनी हुई है। कई और जो एक तरह से SC/ST सिद्धार्थ की तैयारी है, वो तैयारी हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि लगातार बदलाव के मूड में है ये और क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं होगा। जो शिक्षक हैं जिनकी मुरादें पूरी होने वाली है, हालांकि पोस्टिंग में वक्त लग सकता है, ये जानकारी हम दे दें, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन 2024 का ये टारगेट है कि हम 2024 में जो शिक्षक हैं उनकी मुरादें पूरी कर दें। वर्षों से 15 साल से 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, स्थानांतरण नहीं हो रहा था, और जो अभी एक तरह से अपने सुरक्षित जगह पर हैं, अपने पास के जगह पर हैं, उनको दूर नहीं भेजा जाएगा, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि शिक्षकों को परेशानी ना हो।
समय पर स्कूल पहुंच सकें, शिक्षक सहज महसूस करें।